हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, जैसा कि आप आज वीडियो देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, आज हम आपको इम्पोर्टेंट सेशन प्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का। ये 300 क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें मैं यकीनन आपको यकीन दिलाता हूँ कि सारी पॉलिटी को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। पूरे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम कवर कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये एज अ टेस्ट सीरीज में प्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये एक भागों में नहीं खत्म हो पाएगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको। इस वजह से मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑफ सेशंस में से बांट रखा है, ठीक है। और ये आपके सारे एग्जामिनेशंस के लिए, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, हर एक एग्जाम्स के लिए जिसमें आपको पूछी जाती है पॉलिटी, उस सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगा, एक्स्ट्रा डिटेल्स। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स को जो है पूरा करा जाए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो मैं इसका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या फिर भारतीय डोमिनियन प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों, क्रेडिट किसे जाता है तो ध्यान रखिएगा 1946 के कैबिनेट मिशन को प्लान जाता है। प्लान को भारतीय संविधान को जो है कि गठित करने का क्रेडिट जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले 1942 में आपका एक क्रिप्स मिशन बना था, ठीक है। वो भी जो है आपका संविधान गठन के लिए बना था, लेकिन वो बिल्कुल बेकार चला गया। वो एक तरीके का कहा जाए तो एक तरीके की स्ट्रैटेजी थी कि ना बनाया जाए, जिसको गांधी जी ने बाद में पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। किसको कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था। तो पूछा जाता है कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन के लिए को कहा था, और ये भी संविधान बनाने के लिए कहा किया गया था। लेकिन भारतीय जो है आपका संविधान का क्रेडिट जाता है कैबिनेट मिशन को, जो कि 1946 में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1946। पीडीएफ के लिए आप जो है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान बनाने के लिए 8 कमिटियों का जो है कि निर्माण किया था, जिसमें 3 कमेटी आपकी किसकी थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी की थी, जिसमें आपका प्रिंसिपलिंग कमेटी आ जाती है, जिसको आपका जो है कि प्रिंसिपलिंग कमेटी कहते हैं, रियासत समिति हिंदी में बात करें तो, ठीक है। उसके अलावा नियम समिति बनाई थी इन्होंने, और उसके अलावा एक है आपका प्रिंसिपलिंग कमेटी हो गया, रियासत समिति हो गया, और एक आपकी संचालन समिति बनाई थी, यानी स्टीयरिंग कमेटी। ये 3 समिति किसकी थी? राजेंद्र प्रसाद जी की। 2 जवाहरलाल नेहरू जी की, यूनियन से रिलेटेड थी। 2 आपकी जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी, एक प्रांतीय संविधान समिति थी, और एक जो है सलाहकार समिति थी। ये किसकी थी? जो है नेहरू जी की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 2, यानी 2 जवाहरलाल नेहरू जी की, 2 जो है आपकी सरदार भाई वल्लभ पटेल जी की, और 3 जो है वो थी राजेंद्र प्रसाद जी की। अब एक बस्ती जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ड्राफ्ट कमेटी जो थी उसमें टोटल 7 मेंबर्स हुआ करते थे, 7 सदस्य होते थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर जी। 29 अगस्त 1947 को इसको बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, पूरा जो है ड्राफ्ट कमेटी जो बनाया गया है 29 अगस्त 1947 में बनाया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। पूछा जाता है कितने मेंबर्स थे इसमें? तो 7 मेंबर्स थे। टोटल कमेटियां कितनी बनाई गई थी संविधान सभा के लिए? तो वो बनाई गई थी 8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन से 41वें, 42वें, 43वें और 44वें। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 42वां अमेंडमेंट, यानी 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था। इसमें आपके जो है कि 11 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इसी में जोड़ा गया था, जो कि आपका रशिया से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी धर्मनिरपेक्षता यानी सोशलिस्ट, और जो है आपका सेक्युलरिज्म के अलावा आपको एक शब्द जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी, जो कि तीसरा शब्द है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अखंडता। अखंडता भी जो है आपकी इसी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, जो कि भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, छोटा संविधान कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। देखिए मैं आपको बता दूं, बेसिक से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा इन 300 क्वेश्चंस में, और आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अच्छे अच्छे एग्जामिनेशंस के लेवल के पूछे जाते हैं सारे प्रेजेंट कर दूंगा इसी इजी वे में, तो बस ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये है जो है आपका पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और हर साल हम 26 नवंबर को कानून दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले हम कानून दिवस के रूप में मनाते थे हर साल 26 नवंबर, अब जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया, कहां से लिया गया, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कहां से लिया हमने, तो वो लिया हमने रशिया से। रशिया से लिया गया है आपका 51A में रखा गया है, ध्यान रखिएगा 51 क में रखा गया है आपका मौलिक कर्तव्यों को। कहां से लिया गया, रशिया से लिया गया है। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। और किसने जो है कि मौलिक कर्तव्यों को जो है क्रेडिट किसे जाता है, किस समिति को, तो स्वर्ण सिंह समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, स्वर्ण सिंह समिति को क्रेडिट जाता है आपका मौलिक कर्तव्यों को विचार को लाने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। और एक चीज मैं बता दूं, इसको 4 क भाग में रखा गया यानी 4A पार्ट में रखा गया है। इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज से आपको क्वेश्चन यही सारे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था रशिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, यानी पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, पार्लियामेंट, धर्म, संविधान या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो ध्यान रखिएगा सबसे सर्वोच्च हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हमारा पार्लियामेंट बना है। अब पार्लियामेंट के हिसाब से हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय बना है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो धर्म की रक्षा करता है, यानी हमारा जो धर्म माना गया है, अगर हमारे धर्म में कुछ होता है तो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। कोर्ट के अलावा पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट के अलावा हमारा संविधान। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हर देश का जो कानून होता है ना वो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। टोटल 12 अनुसूचियां हैं हमारे वर्तमान संविधान संशोधन में संविधान में। ध्यान रखिएगा अगर बेसिक्स पूछा जाएगा, अगर आपको ऐसे पूछा जाएगा कि हमारे कितने बेसिक्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो 395 हो जाएगा। आर्टिकल्स अनुच्छेद 12 अनुसूचियां थी और आपके 22 भाग थे, ठीक है। और इससे भी बेसिक पूछा जाएगा तो हमारी सबसे पहले 8 अनुसूचियां थी, ये भी ध्यान रखिएगा। करंट में अगर पूछा जाएगा तो 448 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 जो है वो भाग कर दी गई। ये कभी कभी आपको पूछ लेता है करंट में, अगर ऐसा पूछा जाता है तब शब्द वहां पे मेंशन करेगा वर्तमान या करंट, तो अब जो है कि इसके साथ जाएंगे ये 448 प्लस वाले के साथ। ऐसा अभी रिसेंट के आपके एग्जाम में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, ठीक है। देखिए अनुसूचियों के बारे में भी पूछ दिया है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन। तो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है आपका वेतन से। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है आपका संविधान की अनुसूची। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं जो कि आपको पूछी जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 10वीं, जिसमें दल बदल कानून रखा गया है, ये भी पूछा जाता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल अनुसूची, देखिए फिर से आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है तो वो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सरकार की संसदीय प्रणाली को कहां से लिया गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो हमारे संविधान में एक्सटर्नल सोर्सेज जो चीजें जोड़ी गई है, जैसे हमने ब्रिटेन से क्या लिया, हमने यूएसए से क्या लिया, हमने आयरलैंड से क्या लिया, हमने रशिया से क्या लिया, हमने फ्रांस से क्या लिया, हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया, ये सारी चीजें, कनाडा से क्या लिया, इन सारी चीजों का मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे तो मैं फिर से बना दूंगा, और मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन टेस्ट सीरीज में ज्यादा टाइम चला जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम आंसर ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया, यानी यूके से हमने क्या क्या लिया है मैं बता देता हूँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, यानी सांसदीय प्रणाली, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है, यानी एकल नागरिकता ली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ली गई है, ध्यान रखिएगा मंत्री परिषद जिसको कहा जाता है, इसमें प्रधानमंत्री आ जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। और आपका जो है कि यहाँ से लिया है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, यानी विधि निर्माण प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है हमारी, तो ये सारी ब्रिटेन से ली गई, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा आपका 110। ध्यान रखिएगा, मनी बिल को किस में रखा गया? 110। बजट को किस में रखा गया? 112। फाइनेंस बिल को किस में रखा गया? 117। ठीक है, ये पूछा जाता है आपको। 116 में किसका रखा गया? तो इसमें रखा गया है आपका जो है कि अकाउंटिंग ग्रांट कहते हैं जिसको, ठीक है, लेखादान जिसको कहते हैं, उसको 116 में रखा गया। 108 में आपका ज्वाइंट सेशन रखा गया। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 110। सारे आर्टिकल्स भी मैं करा दूंगा, धीरे धीरे करके हम सारे सेशंस को देख लेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान से प्रेरित है, कहां से लिया गया है? नहीं पूछा गया नीति निर्देशक सिद्धांत, तो मैं आपको बता दूं वो लिया गया है आयरलैंड से। डीपीएसपी जिसको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आयरलैंड से ली गई है। कॉन्करेंट लिस्ट जिसको कहते हैं, समवर्ती सूची, कहां से ली गई है? तो वो ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया से। और भी चीजें ली गई है जो कि, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो इम्पीचमेंट लिया है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लिया है, मौलिक आपके जो है कि अधिकार लिए हैं जिसको फंडामेंटल ऑफ राइट्स कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू लिया है जिसको आप न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, संविधान की सर्वोच्चता लिए, बहुत सारी चीजें ली है। कनाडा से मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का पोस्ट, ठीक है, गवर्नर्स पोस्ट हमने कहां से ली है? तो वो हमने ली है वो कनाडा से ली है। ये भी पूछा जाता है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? देखिए अभी मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन किस में दिया गया है, तो वो दिया है 4th ए में। अभी जस्ट मैंने आपको कुछ देर पहले ये क्वेश्चन बताया था। संविधान के किस भाग से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी ईच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेंशन। तो सबसे पहले देखिए संविधान संशोधन किस आर्टिकल में रखा गया है? तो वो 368वें आर्टिकल में रखा गया है। लिया कहां से गया है? तो वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। और कौन से भाग में? तो वो रखा गया है आपका 20वें भाग में। 21वें भाग में क्या था? तो 21वें भाग में आपका स्पेशल स्टेटस रखा गया था। यानी आपका जो है कि राज्यों को जो स्पेशल स्टेटस मिला था उसको 21वें भाग में रखा गया था स्पेशल स्टेटस। चौथे भाग में क्या रखा गया है? तो चौथे भाग में रखा गया आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तीसरे भाग में रखा गया है आपका मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे भाग में सिटीजनशिप हो जाएगा, नागरिकता। और पहले भाग में हो जाएगा कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, ये रखा गया से सारे में 22 पार्ट जो है, 22 भाग इंपॉर्टेंट, वो सारे मैं जल्दी ही आपको प्रेजेंट कर दूंगा। इस पे एक छोटी सी वीडियो हो जाएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत आराम से आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छे वे में पढ़ाया जाएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और हम अच्छे अच्छे वीडियोज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वर्तमान समय पूछा गया है, तो वो कितना हो जाएगा? 448 प्लस वर्तमान समय। अगर आपको बेसिक्स पूछा जाता तो आप किसके साथ जाते? 395 के साथ जाते। ध्यान रखिएगा, वर्तमान पूछा गया, इस वजह से मैं 448 के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, ये इसको 448 कर लीजिएगा, आई थिंक ये चेंज नहीं किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा 448 वर्तमान हो जाएगा। अगर बेसिक्स पूछा जाएगा आपको तो आप 395 के साथ जाएंगे, अगर यहाँ पे बेसिक्स पूछा जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वो कितने से है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपको कि अगर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो 12 से 35 तक आपका क्या रखा गया है? तो वो रखा गया आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इसमें 14 से 18 क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका इक्वालिटी, समानता। ठीक है, 19 से 22 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्वतंत्रता, फ्रीडम। और आपका जो है कि यहाँ 25 से 28 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता। ये सारे ही ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाता है। आपको 12 से 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स, तो हमको पूछा क्या गया है यहाँ पे? इक्वालिटी के बारे में। यानी कौन सा सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 14 से 18, 14 to 18। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो हो जाएगा आपका 17वां, 17th जो है वो अनटचेबिलिटी से संबंधित है। आपका जो है आर्टिकल 17 वो अनटचेबिलिटी से यानी अस्पृश्यता से संबंधित है, ये पूछा जाता है। वैसे सारे आर्टिकल्स भी मैंने प्रेजेंट कर रखे हैं, वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा। और मैं ये बता दूं, इस टेस्ट सीरीज की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप उसमें सारी वीडियोस को देख सकते हैं और पूरा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का सेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने करी थी? देखिए तो पहले दिन की जो अध्यक्षता मतलब पहले दिन की जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर। मैं आपको बता दूं 9 दिसंबर 1946
1946 में हुई थी। और इसकी जो है कि पूछा जाएगा अध्यक्षता किसने करी थी, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने करी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो दूसरी जिसमें आपका परमानेंट जो है कि अध्यक्ष बनाया गया था, वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। उसमें किसको बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी को। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होंगे वो हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। मैंने आपको बताया कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा अलग अलग पार्ट्स में। नीति आयोग को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है रखा गया है, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो नीति कमीशन है, जिसको आप नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसको 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया, 1 जनवरी 2015 को इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और नीति कमीशन को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। और ये जो है आपका ध्यान रखिएगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है, जिसका कहीं पे भी संविधान में जिक्र नहीं है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ध्यान रखिएगा नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि नीति कमीशन का कहीं पे भी संविधान में जिक्र नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपका इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग आपका बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बनाया था। और उसके बाद 1 जनवरी 2015 को उसको नीति कमीशन से रिप्लेस किया गया। इसके अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे प्रधानमंत्री, अभी करंट में जो है मोदी जी। ठीक है, इसके अगर आपको उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो वो हो जाएंगे डॉक्टर राजीव कुमार, लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। और इसके सीईओ कौन हो जाएंगे करंट में, तो वो हो जाएंगे अमिताभ कांत। ठीक है, ये करंट के हैं। अगर आपको फर्स्ट पूछा जाता है वाइस चेयरमैन, तो वो हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं अरविंद पनगड़िया कौन हो जाएंगे, इसके पहले जो है कि वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे उपाध्यक्ष। और पहला सीईओ पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपकी सिंधु श्री खुल्लर जी। ठीक है, ये आपकी पहली जो है कि नीति कमीशन की वाइस सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, करंट में दिनेश अरोड़ा जो है इसके डायरेक्टर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, कई बार आपको पूछा गया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पूछा गया, बात करी गई है विधान परिषद की। ठीक है, जो है आपका जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले विधानमंडल, जहां पे आपका लेजिस्लेचर जिसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, आपका विधानसभा आती है, विधान परिषद आती है और राज्यपाल आता है। ठीक है, ये स्टेट वाला लेजिस्लेचर होता है। जैसे पार्लियामेंट होता है हमारा सेंट्रल में, पार्लियामेंट यानी संसद आती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आता है। इसी तरह स्टेट में विधानमंडल लेजिस्लेचर आता है, जिसमें विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली आप कहते हैं, विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, और राज्यपाल आते हैं, क्योंकि वो स्टेट का सर्वे सर्वा राज्यपाल ही होता है। तो अब जो है आपको विधान परिषद, इसको आर्टिकल 169 में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, इसको 169 में लाया भी जा सकता है और 169 में हटाया भी जा सकता है। दोस्तों मैं बता दूं, किसी भी विधान परिषद में मैक्सिमम 40 सीटें हो ध्यान रखिएगा, मिनिमम जो है वो 40 सीटें हो सकती है और मैक्सिमम 1/3 मेंबर्स हो सकते हैं। कहाँ की, तो वहां की विधानसभा सीट का। तो अगर आपको मान लीजिए किसी भी पूछा जाता है कि विधान परिषद में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर 169 हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी वहां की विधानसभा का 1/3। अगर आपको मिनिमम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके 40। ठीक है, ये बात होगी विधान परिषद की। अब देखिए, मान लीजिए किसी स्टेट में 169 के तहत अगर विधान परिषद ला दिया जाता है, तो 171वें आर्टिकल के तहत उसको कंपोजिशन में रखा जाता है, यानी उसके ड्राफ्ट को बनाया जाता है, उसके बारे में बनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी विधानसभा में जब 2/3 मेंबर्स सहमत होंगे तभी उस राज्य में विधान परिषद लाई जा सकती है। ये बेसिक्स मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज है। मैं जल्दी ही आपको बोर्ड पे क्रैश कोर्स भी प्रेजेंट कर दूंगा। अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक लेके बाकी की वीडियोस देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें जो है कि क्रैश कोर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं पूरा क्रैश कोर्स ही प्रेजेंट कर दूंगा, जिसमें पूरा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं,
वैसे तो ये 330 में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो मैं आर्टिकल यहाँ से संबंधित है वो हो जाएगा सही आंसर इसका 335। तो जो भी जॉब में पोस्ट में जो आरक्षण मिलता है उसको 335 के तहत रखा गया है संविधान के अनुसूचित जनजातियों के लिए, ध्यान रखिएगा पोस्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 335। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि अर्थात भारत अर्थात क्या है। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था फेडरेशन ऑफ स्टेट है, फेडरल स्टेट विद यूनिटरी स्पेशलिटीज है, या फिर आपका संघीय राज्य है, या फिर फेडरल स्टेट विद फेडरल स्पेशलिटीज है। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, स्टेट्स ऑफ फेडरेशन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसको भाग 1 में रखा गया है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आपका यही बताया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5 से 11 आपका क्या बताया गया है, भाग 2 में वो बताई गई है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। उसके बाद 12 से 35 आपके मौलिक अधिकार, और ये ऐसे ही बढ़ता जाता है, 36 से 51 हो गए आपके डीपीएसपी, तो ये बढ़ता रहता है, ठीक है। ऐसे ही आपका मैं एक एक करके कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा आर्टिकल भी करा दूंगा, जो कि बहुत ईजी होता है, सिर्फ आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। करंट में जो है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हो जाएंगे दोस्तों, करंट की बात करें तो कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 28, 28, ध्यान रखिएगा। करंट में बात करें तो इसको 28 कर लीजिएगा। वर्तमान में कितने हो जाएंगे हमारे 28 राज्य, और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हो गई है, ध्यान रखिएगा। 8 हमारी कितनी हो गई हैं, तो यूनियन टेरिटरीज हो गई, जो कि पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम भाषाई राज्य किसने बनाया था, ठीक है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। पहला जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान द्वारा जोड़ा गया, संसद द्वारा, या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है, यानी हमारे संविधान का मूल जो है कि भाग का हिस्सा था, ये ध्यान रखिएगा। यानी हमारा जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था आपका, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी हमारे मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को जो है कि जोड़ दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहां से लिया गया फंडामेंटल राइट्स, तो ये लिया गया है यूएसए से, ठीक है। किस में रखा गया है, तो 12 से 35 भाग में रखा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता, हु कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, तो प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, इनको संशोधन इनमें कौन ला सकता है, वो ला सकता है पार्लियामेंट। इनका गार्जियन कौन होता है फंडामेंटल राइट्स का, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। और इनका सस्पेंशन यानी निलंबन कौन कर सकता है, तो वो कर सकता है प्रेसिडेंट। और यहाँ पे यही पूछा गया है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि इसमें अमेंडमेंट कौन ला सकता है, तो वो हो जाएगा आपका पार्लियामेंट। इसके गार्जियन कौन होते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर था प्रेसिडेंट। आज का सेशन दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ये पहला भाग था। इसके बाद और कई सारे भाग को जो है प्रेजेंट किया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बुलाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आगे ऐसी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते रहें। और एक चीज, कुछ ऑप्शंस जो है आंसर्स के वो ऊपर नीचे हो गए, तो उनको मैंने आपको सही आंसर बता दिया है, तो उनको आप मैनेज कर लीजिएगा। यानी ऑप्शंस में जो है कुछ अलग लग गया था, मे बी वो पुराना रहा होगा, एडिटिंग में नहीं देखा गया होगा, तो आप उनको सही कर लीजिएगा। बाकी जो बताए गए आंसर है वो सारे ही सही हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको @शिक्षा सिटी दिख रहा होगा, आप सर्च कर सकते हैं शिक्षा सिटी, आपको दिख जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और हम लिंक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। टेस्ट 1 हम यहाँ पे खत्म करते हैं अपने 25 क्वेश्चन के साथ, और अगला टेस्ट होगा फिर 25 क्वेश्चन का, मे बी मैं अगले दिन प्रेजेंट कर दूं या 2 दिनों बाद प्रेजेंट कर दूं, और इसकी प्लेलिस्ट जो है मैं आपको बना के दे दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।